मट्टी का शिवलिंग बना लेने पर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेने पर व्यक्ति के जीवन के 6 महीने में आने वाली बाधाएं अपने आप कट जाती है। ध्यान देना जरा, लिंग पुराण में लिखा है। लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में वर्णन किया गया है पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का। और उसमें एक बात कही गई कि जब संसार का मनुष्य, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, और जिस घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होकर उसकी पूजन होती है, घर का सदस्य उस पर अगर एक बूंद जल समर्पित कर देता है तो जितने घर के सदस्य होते हैं उस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को करने वाले होते हैं, पूजन करने वाले होते हैं, उनको 6 महीने तक किसी बड़ी बाधाओं को झेलना नहीं पड़ता, वो दुख अपने आप कट जाता है। एक कलश के अंदर एक बेलपत्री उसमें डालकर बैसाख के कोई भी दिन महीने के अंदर शंकर भगवान को वो चढ़ा देना। और एक और बात बहुत अच्छी तरह से, अगर मान लो आपके पास में बेल का जो फल होता है ना, बेल का जो फल है वो बेल के फल में से अंदर से गुर्दा निकाल लेते हैं। जो अंदर गुर्दा होता है वो गुर्दा निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद उसकी केवल जो खोल रह जाती है, जो केवल खोल उसकी रह गई, और उस खोल के अंदर, उस छिलके के अंदर जल भर लीजिए। और उस छिलके के अंदर जल भरकर उस जल को ताम्र पात्र में डाल दीजिए, और वो जल ले जाकर घर का जो व्यक्ति रोगीला होता, जिसको रोग खत्म ही नहीं होता, कहीं दमे की बीमारी, कहीं सांस की बीमारी, कहीं कोई शरीर में कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है, या शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट रहता ही रहता है, तो वो जो बेल का जो फल होता है उसका जो गुर्दा निकाल लिया जाता है, उसकी जो खोल होती है, जैसे संत महात्मा साधु नहीं होते तुम्बा रखते हैं उसमें पानी भरते हैं, ऐसा उसमें जो पानी हो वो पानी ताम्र पात्र में लेकर उस जल को शंकर भगवान पर कुछ मात्रा में समर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। जो शिव जी को जल चढ़ाया गया है उसी में से थोड़ा सा जल लेकर आओ, और जो रोगीला व्यक्ति है बैसाख के महीने में उस जल को उसको पिला दीजिए। महाराज उसकी बीमारी उसके साथ नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ कर, उसको सुख का अनुभव होने लगेगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव महापुराण की कथा करेंगे। भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना स्वयं माता सती के लिए गए, और कथा सुनने के लिए जब कुंभज बाबा के आश्रम पर पहुंचे, और कुंभज ऋषि के आश्रम पर जब कथा सुनने के लिए जाते हैं, उस समय पर कुंभज बाबा ने उठकर सती और शिव को प्रणाम किया, नमन किया। और माता सती और भगवान शंकर को जब कुंभज बाबा ने प्रणाम करा, नमन करा, प्रणाम किया, तब शिवजी के भीतर तो कोई अभिमान नहीं रहा, पर सती माता के भीतर अभिमान झलक गए। और माता सती के मन में आया कि जब यह कथा वाचने वाला हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा बाचने वाला
कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, क्योंकि बाँचने वाले से बड़ा होता है सुनने वाले। आप सब जितने भी लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, अपना अपना घर, परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते सब छोड़ने के बाद आप सब कथा सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कथा श्रवण करने के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं। तो वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। प्रणाम करा। सती मैया का मन कथा में नहीं लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके भीतर अभिमान भरा होता है उसका मन कभी कथा में नहीं लगा होता, कभी भी। जो अभिमान से परे है उसका चित्त लग जाएगा। जब भगवान के लिए हम कोई समर्पण का भाव रखते हैं, भगवान के प्रति जाकर कुछ कहते हैं, शिव के पास जाकर कुछ निवेदन करते हैं, भगवान के चरणों में जाकर जब विनती करते हैं, तो हमारा अभिमान अपने आप चले जाता है। क्योंकि जिसके भीतर अहंकार होगा वो कभी तीर्थ नहीं जाएगा, जिसके भीतर अभिमान होगा वो कभी भजन में नहीं जाएगा, जिसके भीतर अहंकार होगा वो भगवान की शरणागति में कभी नहीं जाएगा। जिसका अभिमान जैसे चप्पल बाहर रह जाती है, उसी तरह जब व्यक्ति का अभिमान बाहर रह जाता है तभी वो भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठ पाता है, तभी वो शिव का स्मरण कर पाता है, तभी वो कहीं गंगा की डुबकी लगा पाता है, भगवत स्मरण कर पाता है। अभिमान से जब परे हो जाता है तब वो शिव के पास पहुंचता है। शून्य होने के बाद, समाप्त होने के बाद, इसीलिए शायद कहा तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया। एक बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अपने जीवन में उतारिएगा। मेरा माता पिताओं से निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, और जितने भी इस पावन पंडाल में कथा को श्रवण कर रहे हो, निवेदन है कि आपके भीतर अगर अहंकार है तो ये पक्का है कि हमारे घर के बच्चों में, बेटों में, बेटियों में, परिवार के अंदर भी कहीं ना कहीं आपके भीतर का अभिमान झलकेगा जरूर। क्या करना है? करना क्या है? बच्चों को अभिमानी नहीं बनाना। अगर बच्चों को अभिमानी नहीं बनाना है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने भीतर का अभिमान थोड़ा सा निकालकर बाहर फटक दो। देखिए जरा कथा। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा था। बकरे का मुख अगर दक्ष प्रजापति को लगा है तो दक्ष प्रजापति है कौन? शंकर भगवान के ससुर। और शिव के ससुर को शिव बकरे का मुख लगा रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज जी, इस कथा पर जरा बहुत, अभी तक आपने शिव महापुराण की कथा तो बहुत सुनी है, बहुत प्रेम से सुनी है, पर
कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि दक्ष प्रजापति को जो बकरे का मुंह लगाया था वो बकरा था कौन? जैसे आपको पहले कथा कही सीहोर कुबेरेश्वर धाम से श्री गणपति शिव महापुराण की कथा आप लोगों ने श्रवण करी थी। उसमें वर्णन किया था कि भगवान शंकर ने अपने पुत्र का जो सिर काट दिया था तो उस पर जो हाथी का मुख लगा था वो मुख किसका था? दुनिया के लोगों ने उसको बहुत प्रेम से गाया कि जो माँ अपने बच्चे से पीट कर सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर लिया। और भगवान शंकर के गण गए और उस बच्चे का सिर काट कर लिया। पर वो बच्चा था कौन? कौन था? स्कंद पुराण में, देवी भागवत में, शिव महापुराण में एक शंकर भगवान के गण का वर्णन आता है। जिसकी माता का मुख हाथी का था और जिसका पुत्र भी हाथी का मुख वाला था। ये कथा आपको पहले सुना चुके हैं, इसको हम छू कर चल रहे हैं क्योंकि अपने को बकरे के मुख पर पहुंचना है, हाथी के मुख से। आप जब कभी फ्री रहे हैं तो वो सीहोर वाली जो ऑनलाइन कथा है उसमें से निकालना, गणपति शिव महापुराण कथा, उसको सुनना तो उसमें आपको मिल जाएगा। जिस स्त्री का मुख हाथी का था उस स्त्री ने शंकर भगवान से मांगा था कि मेरा पुत्र आपका पुत्र कहलाए, इसका कोई कार्य आप कर सकते हो? शंकर भगवान ने ध्यान कराया और जब बेटे का धड़ पे से शीश कटा तब शिव जी ने अपने गणों को भेजा और जाकर कहा जाओ और तुम शीश लेकर आओ। तो हमारे यहाँ पर गणेश जी महाराज को गणपति नहीं कहते, ग नल वाला ना और पति बोल कर देखो जरा क्या हो गया? गणपति। गणपति बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं गणेश जी को? हैं गणपति। गण मतलब शंकर भगवान के गण का शीश कट कर इस पुतले के ऊपर विनायक के धड़ पर लगा था, इसलिए इसका नाम हुआ गणपति। गणपति नहीं। अगर हाथी का मुख लगाया होता तो गणपति महाराज को हाथी का मुख लगाते तो हाथी को क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं कि गज बोलते हैं? जम के बोलो जरा। गज बोलते हैं। अगर गज का सिर लगता तो उनका नाम क्या होना था? गजपति। हाथी का मुख लगता तो कहलाते गजपति, पर कहला क्या रहे हैं? गणपति। मतलब गज का सिर तो लगा ही नहीं था। दुनिया के लोगों ने तो इतनी बहसबाजी कर दी कि जब टीवी खोलो तो कहे हाथी का मुंडा लगा, हाथी का सिर लगा, हाथी का सिर लगा। पूरी कथा तो कोई पढ़े ही नहीं कि हाथी का सिर लगता तो गजपति नाम होता, पर उनका नाम है गणपति। मतलब गण का सिर काट कर लगाया गया था, इसलिए गणपति कहला। किसी प्राणी का वध भगवान शंकर कभी नहीं करते। ये जितने विरोध करने वाले होते हैं ना, जो अपने हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले होते हैं, ये बहुत प्रश्न करते हैं। बताओ अपने बेटे के लिए हाथी का सिर काट दिया। अरे
पढ़ो तो पहले शास्त्र के अंदर प्रवेश तो करो। धर्म और शास्त्र में जब प्रवेश करोगे तब मालूम पड़ेगा कि हाथी को गज कहते हैं। गज का सिर लगता तो गजपति होते, पर उन्होंने हाथी का सिर नहीं लगाया है। भगवान शंकर ने उस समय पर अपनी उस जो सेवादारनी थी, जो माता पार्वती का श्रृंगार करती थी, उसका पुत्र था जो बार बार कहता था कि मेरा बेटा बनना चाहता हूं, मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं। तब शिव जी ने अपने गण का शीश मंगवाकर उस शीश को जोड़ा था, इसलिए उनका नाम गणपति हुआ था, गजपति नहीं। अब दूसरा प्रश्न आ गया, शंकर भगवान ने बकरे का सिर जोड़ा, क्या शिव जी ने फिर हिंसा कर दी? सावधानी से सुनिएगा। बकरा क्या है? साधोजात प्राणी। शिव जी का एक अवतार है, साधोजात अवतार। शिव महापुराण को उठाकर देखना, पंचमुखी शिव महापुराण की कथा पहले बाची है, शायद ध्यान में आनी रही कहीं। पंचमुखी 5 मुख की शिव महापुराण की कथा बाची है, उसको उठाकर देखना। भगवान शंकर का सबसे पहला अवतार था साधोजात अवतार, शिव जी का पहला अवतार साधोजात। और बकरे को क्या कहा जाता है? साधोजात प्राणी। 19वां कल्प, जिस कल्प का नाम था श्वेत लोहित कल्प, 19वां कल्प। और 19वें कल्प में शंकर भगवान का साधोजात अवतार हुआ था। भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर रूप धारण करा था, साधोजात अवतार लेकर भगवान शिव आए थे। और जैसे ही भगवान शंकर सामने प्रकट हुए तो ब्रह्मदेव ने भगवान शंकर को देखा, और देखने के बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी की स्तुति करी। स्तुति कितनी देर की करी? ब्रह्मा जी ने उतनी देर की स्तुति करी जितनी देर तक ब्रह्मा के भीतर अभिमान न आए, अहंकार न आए। व्यक्ति कब तक स्तुति करता है किसी से? जब तक उसका काम नहीं हो जाता। ए आंटी, अंकल, ए चाचा, ए काका, हमारा ये काम कर दो ना, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते, हम तुम्हारे पांव पड़ते, हम तुम्हारे निवेदन करते हैं। व्यक्ति कब तक स्तुति करता है? जब तक उसका काम नहीं होता। और जब काम हो जाता है फिर वो स्तुति करता है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। वाह वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों थे, जब दुख पड़ा तब नहीं। धन के साथी हजारों थे, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका है? अरे भाई, जब तक जिंदा हो तब तक लोग तुम्हें पूछ रहे हैं। मरने के बाद तो एक माला चढ़ा देंगे, वो भी प्लास्टिक की। 10 रुपए भी कोई तुम्हारे मरने के बाद खर्च करने वाला नहीं है। तुम भले करोड़ों का मकान छोड़ जाओ,
करोड़ों की फैक्ट्री छोड़ जाओ, करोड़ों का धन छोड़ जाओ। किसी ने सही कहा है, खिचड़ी बर्तन में पकती है, जो खाता है उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? खिचड़ी बर्तन में पकती है, बीमार व्यक्ति खाता है तो ठीक हो जाता है, और खिचड़ी दिमाग में पकती है तो अच्छा भी बीमार पड़ जाता है। खिचड़ी को पकाने के लिए बर्तन की जरूरत होती है, दिमाग की नहीं। बर्तन में पकी हुई खिचड़ी बीमार व्यक्ति को अच्छा कर देती है, और दिमाग में पकी हुई खिचड़ी अच्छे से अच्छे को भी बीमार कर देते हैं, बस क्योंकि दिमाग में पक रही है। हमने इतना करा, सामने वाले ने हमारे लिए कितना करा, हम तो इनके लिए कपड़े लेकर गए थे, इन्होंने अपना आदर कितना, मतलब ये खिचड़ी बन रही है दिमाग में, और कुछ भी नहीं है, और होएगा कुछ नहीं इससे। रात भर की नींद उड़ जाएगी, नींद नहीं आएगी, दूसरे दिन बेचैनी रहेगी, चिड़चिड़ प्रवृत्ति आएगी, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। जब ये सब कुछ आएगा तो सोचे खाए को क्या, किसको रोइए न छाती तान के सोई। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कई लोगों ने कहा फोन भी कल बहुत आए, सबका प्रेम था, सबने कहा गुरुजी कुछ अनहोनी हो जाती तो। हमने कहा पैदा किसने करा है? बोलते जरा। देवाधिदेव महादेव ने। पाल कौन रहा है? हरिद्वार तक लेकर कौन आया? कथा कौन सुना रहा है? करवा कौन रहा है? सुन कौन रहा है? नीलकंठ तक लेकर कौन गया? तो वापिस कौन पहुंचाएगा? तो घर तक कौन लेके जाएगा? तो फिर अपने को क्या सोचना, दिमाग में खिचड़ी काहे को पकड़ना? फिर क्या सोचना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अरे भाई अच्छा सोचो। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी में कटी जावांगी। बहुत शंकर की करुणा, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। उसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता। शिव कृपा, शंकर की करुणा, शिव का अवतार है, साधो जात अवतार। ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर स्तुति करी, और स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने स्तुति बंद कर दी। व्यक्ति का गुणगान जब तक गाता है जब तक उसको उस जगह से कुछ मिलता रहता है। और वो गुणगान गाना जब बंद कर देता है जब वहां से कुछ प्राप्त नहीं होता। कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे लोग कथा सुनने आते हैं, इतने सारे लोग कथा सुनने आते हैं, चिलचिलाती धूप में, गर्मी में चले आ रहे, बेग टांग टांग के चले आ रहे। गुरुदेव इनको किसी ने कुछ दिया?
आपने कुछ दिया है? ना तो सियोर वाला महाराज आपको कुछ देता है और ना आपसे कुछ लेने की आस रखता है। इतना जरूर है, इस व्यास पीठ से शिव महापुराण के जो शब्द आप अपनी जिंदगी में उतारते हो और उसको उतार कर शंकर के मंदिर में जाकर निवेदन करते हो तो शिव आपका भंडार भर देता है। इतना विश्वास जरूर है। डीपी से कनेक्शन छोड़ दिया। ये जितनी लाइट जल रही है ना, हर बल्ब के लिए डीपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। डीपी तो एक ही है, वहां से तार निकल कर आ गया, सब जगह पर कनेक्शन पहुंचा दिया। खटका तुम्हारे हाथ में दे दिया कि इस खटके से ऑन करना, ऑफ करना, पंखा चालू करना, बंद करना, लाइट चालू करना, बंद करना, कमरे से जब बाहर निकलो बंद करना, चालू करना, एसी ऑन करना, ऑफ करना, ये सब रिमोट तुम्हारे हाथ में, खटका तुम्हारे हाथ में। उन्होंने तो केवल डीपी पे से कनेक्शन दे दिया है। उसी तरह मेरे परमात्मा डीपी बनकर बैठे हैं और हमको कनेक्शन देकर यहाँ भेज दिया है। शिव महापुराण, भागवत पुराण, रामायण, गीता, ये सब वो खटका है कि तुम चालू करो। अर्थात थोड़ा सा खटका चालू करा, थोड़ा सा भजन किया, कीर्तन किया, नाम जाप किया, स्मरण किया, भगवान का भजन किया और इतने में जैसे खटका चालू हुआ, तुमने भजन करना प्रारंभ करना, तुम्हारे को प्रकाश ही प्रकाश होने लगा। पंखा चालू हो गया, एसी चालू हो गया, तुमको हवा लगने लगी, लाइट मिल गई, उजाला हो गया। उसी तरह जब जीवन में परमात्मा का हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, भगवत भजन करते हैं, तो समझ लेना कि जिंदगी में प्रकाश प्रकाश होना चालू हो जाता है। जीवन खुशमय हो जाता है, सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। अपने आप प्रसन्नता, अपने आप आनंद, अपने आप सुख की अनुभूति हो जाती है। साधोजा का अवतार भगवान शंकर कर, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे और ब्रह्मा जी ने स्तुति करने के बाद भगवान शंकर से कहा, साधोजा अवतार भगवान शिव और शंकर जी से कहा, मुझे तात्विक ज्ञान प्रदान करिए। जन्म और मृत्यु का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा, ए ब्रह्मदेव, आप धन्य हो जो आपने तात्विक ज्ञान को पाना चाहा। थोड़ी देर बाद सनत कुमार, सनकादि ऋषि, चारों पांचों भाई बड़े आनंद के साथ वहां पहुंच गए। चारों जब सनत कुमार वहां पहुंचे, अब ब्रह्मा जी के मन में यह आया कि बताओ, मैं तात्विक ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं और यहाँ पर सनकादि ऋषि आ गए हैं, इतने विद्वान विद्वान ऋषिवर यहाँ पर आए हुए हैं, इनके सामने अगर बैठकर मैं तत्व ज्ञान की चर्चा करूंगा तो उसमें मेरी सत्ता थोड़ी सी दब जाएगी। तो इतने में ब्रह्मा जी ने फिर तत्व ज्ञान तो लेना चाहा, पर ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहंकार, अभिमान, ज्ञान का प्रकट हो गया। देखिए, वो बकरा प्रकट होने वाला है जिसका सिर कटेगा और दक्ष को लगेगा। किसी जानवर की, किसी पशु की देवता कभी बलि नहीं लेते। हिंदू धर्म का देवी देवता कभी किसी की बलि लेना नहीं चाहता। सनातन धर्म के अंतर्गत कहीं बलि का प्रमाण नहीं है।
और कहीं कहीं अगर आपको कोई कहता है कि उसने मांस का भक्षण किया, मांस का भक्षण किया, तो हिंदू धर्म में उड़द की दाल को मांस कहा गया है। जिसका दही बड़ा बनता है, जिसका कचौड़ी बनती है, दही बड़ा बनता है, जो उड़द की दाल होती है, इसको मांस की दाल कहते हैं। जब 16 श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध पक्ष आता है, तो उस श्राद्ध पक्ष में 3 तरह का भोजन बनाना जरूरी होता है। पहला, तुरई गिलकी की सब्जी या भजिया। गिलकी तुरई जो होती है ना, लंबी वाली तुरई होती, गिलकी होती है, उसकी सब्जी या उसका भजिया। दूसरा, खीर, दूध की कोई भी सामग्री बनाना जरूरी है। तीसरा, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का या तो बड़ा बनाओ, दही बड़ा बनाओ, पकोड़ा बनाओ, बढ़िया बड़ा बना दो, चाहे तुम उसका कुछ भी सामान बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पर उस मांस की दाल का, उड़द की दाल का भोजन होना जरूरी। क्यों? पितृपक्ष में, श्राद्ध में इन 3 तरह का भोजन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में जो जीव गए हुए होते हैं, कोई अधोगति में मरा हुआ होता है, कोई गर्भ में मरा हुआ होता है, कोई पूर्ण उम्र लेकर मरा हुआ होता है, तो पितर, आहूत और वासु, ये 3 होते हैं। पितृ किसको कहा गया? जो पूर्ण उम्र लेकर गया और मन में अभिलाषा ले गए, वो पितर बन गए। आहूत किसको कहते हैं? गर्भ में बच्चा है, 4 महीने के बाद वो बच्चा कुंवारी अवस्था में गर्भ के अंदर या गर्भ से बाहर निकलकर 9 महीने में, 10 महीने में, 15 साल में, 12 साल में, 20 साल में, 23 साल में बिना शादी के कुंवारी अवस्था में मर गया, तो वो आहूत कहलाता। वासु किसको कहते हैं? जो शादी होने के बाद में अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, उनकी शादी ब्याह कुछ नहीं करा, उनका कोई धंधा पानी नहीं लगाया, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बहुत सारी तमन्ना अभिलाषा लेकर अचानक मर गया, वो वासुकों की गिनती में आ जाता है। 3 है। पहले नंबर पर कौन? बोलो, जम के बोलो। पितृ। दूसरे नंबर पर आहूत और तीसरे नंबर पर वासु। ये 3 है। पितरों के लिए जो तुमने गिलकी का भोजन बनाया है, वो पितरों को प्राप्त हो जाता है। दूध का जो भोजन बनाया है, वो आहूतों को प्राप्त हो जाता है। और उड़द की दाल का जो भोजन बनाया है, मांस की दाल का जो भोजन बनाया है, वो वासुकों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष में, श्राद्ध में ये 3 तरह का भोजन बनना जरूरी होता है। ये भोजन का, पर कोई अगर आपसे कहे कि माँ तो देवता को बलि चढ़ती है, ना माँ देवी को बलि चढ़ती है, ना माँ देवता को बलि चढ़ती है, ये बलि का प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि वहाँ बलि चढ़ती है। ये तो तुम्हारे मन की बनाई हुई, बहुत सारे होता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे किसी का पति मदिरा पिए, शराब पिए, दारू पिए, और किसी के शरीर में देवी देवता आते हैं और वो माँ चली जाती है और जाकर धोख लगा के कहती है, माता जी मेरे पति खूब पीता है, कुछ कृपा कर दो। माता जी ने कल आए तो तेरे पति को लेके आना, और वो उसके पति को ले आई। इतने में उसके शरीर में जो माता जी आई, और माता जी ने आकर कहा, छोड़, आज से बोल कि तू शराब नहीं पिएगा, मदिरा का पान नहीं करेगा, छोड़, निकाल। और उन्हें मदिरा की बोतल जेब में से निकाली और देवी जी के सामने धर दी और विनती करी, आज के बाद नहीं पीऊंगा। अब देवी जी के पास में वो मदिरा की बोतल रखी है। अब दूसरा व्यक्ति दर्शन करने आया तो उन्होंने देखा कि मदिरा की बोतल रखी है। देवी जी को मदिरा चढ़ाओ तो देवी प्रसन्न होती है, तो अगली बार वो दर्शन करने आया तो वो भी चढ़ा गया, तीसरा कोई आया तो वो भी चढ़ा गया, चौथा कोई आया तो वो भी चढ़ा गया, 5वां कोई आया तो वो भी चढ़ा गया, 6ठा कोई आया तो वो भी चढ़ा गया। अब तो देवी के इतनी मदिरा की बोतल पड़ी रहने लगी तो लोग कहने लगे यहाँ देवी को मदिरा चढ़ने लगी। शास्त्र कहाँ कहता है?
इतना विपरीत विपरीत काम हम करते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारे को तो देवता बहुत फल देगा, देवता बहुत कृपा करेगा। अरे यहां तक हिंदू धर्म में शास्त्रों में वर्णन लिखा हुआ है कि किसी मंदिर में अगर भगवान के दर्शन करने जाते हो तो मंदिर के पीछे कभी प्रणाम मत करो, कभी भी। क्यों? मंदिर के पीछे प्रणाम करने से हमारा किया गया पुण्य सत्कर्म सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान के आगे धर्म विराजमान होता है और भगवान की पीठ के पीछे अधर्म का निवास होता है। इसलिए मंदिर के पीछे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। पर अब दुनिया के लोगों को कौन समझाए? एक बेचारी बूढ़ी सी मैया परिक्रमा कर रही थी, थक गई, दीवाल उसने दीवाल से टिका लिया, पीछे खड़ी हो गई। उसको देखकर दूसरी ने देखा पीछे प्रणाम करो, उसने प्रणाम करना चालू कर दिया। तीसरी आई तो गोबर ले आई, पीछे छातियां बना गई। चौथी आई तो उसने अपनी बहू से कहा यहाँ साथिया बना, तो नई नवेली बहू थी बेचारी, पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसको साथिया बनाना नहीं आता, तो उल्टा बना दिया। पांचवी आई तो उसने देखा इस मंदिर के पीछे उल्टा साथिया बनाओ तो अपना काम सुलटा हो जाता है। इतने में लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली, जितने तो लोग तुमको आगे से नहीं पूछ रहे हो,